नमस्ते, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट ऑफ द डे। आज के स्पॉटलाइट में हम बात करेंगे एक ऐसे मामले पर जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। यह लद्दाख के लंबे समय से राज्य की दर्जा और 6 शेड्यूल की मांग कर रहे थे, लेकिन हाल ही में यह आंदोलन हिंसक का रूप ले लिया और कई लोगों की जान चली गई। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। यह आंदोलन 10 सितंबर 2025 को धीरे धीरे शुरू हुई। शुरुआत सोनम वांगचुक और कुछ स्थानीय नेता के भूख हड़ताल से हुई। विरोध प्रदर्शन और बड़ी भीड़ 24 सितंबर 2025 को भड़क गई। आंदोलन के प्रमुख नेता सोनम वांगचुक, एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता और स्थानीय लोग, युवक और छात्रों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। इसे ले एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में केडीए और स्थानीय नागरिक संगठनों ने भी इसे सपोर्ट किया। लद्दाख में लोग लंबे समय से राज बनाने और अधिक फ्रीडम की मांग की, और वहीं रोजगार में आरक्षण, संसद में प्रतिनिधित्व और 6 शेड्यूल में अधिक अधिकार और 2 हंगर स्ट्राइक 60 और 62 के युवकों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा क्योंकि लोग चाहते थे कि उनके पर्यावरण और संस्कृति की सुरक्षा हो। हिंसक प्रदर्शन का मुख्य समय और दिन 24 सितंबर 2025 दोपहर और शाम लगभग 1 बजे से 6 बजे तक। इस दौरान पत्थरबाजी, आग, पुलिस के आंसू गैस और लावा गोलियां का भी इस्तेमाल के घटनाएं भी हुई। परिणाम, कम से कम 4 प्रदर्शनकारी मारे गए, 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद लेह में कर्फ्यू लगाया गया और सुरक्षा बल तैनात किया गया और नई बैठक 6 अक्टूबर 2025 को तय की गई। पहले मैं आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक है कौन और क्या करते हैं। उनका पूरा नाम सोनम वांगचुक है। उनका एज 2025 के अकॉर्डिंग 15 या 55 हो रही होगी। उनका निवास लद्दाख के हिमालय क्षेत्र लेह में है। उन्हें आप 3 इडियट्स फिल्म के इंप्रेशन के तौर पर भी जानते होंगे। वह एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता है, टीचर और इंजीनियर भी रह चुके हैं। उन्होंने लेह और लद्दाख क्षेत्र में शिक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट भी किए हैं। उन्होंने लद्दाख में पारंपरिक संस्कृति को सुधारे रहने के लिए भी सक्रिय रहे हैं। स्थानीय युवा शिक्षा और नवाचार के माध्यम से भी वह समाज को सुधारने के लिए भी प्रेरित करते हैं। उन्होंने कई बार भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण आंदोलन किए। 2025 में लद्दाख राज्य और 6 शेड्यूल के प्रदर्शन के मुख्य चेहरा थे। उनका विचार और आंदोलन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ। लद्दाख में स्कूल, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की, ग्लेशियर, पानी, पर्यावरण जैसे सुरक्षा पर भी काम की। युवा और स्थानीय लोगों को पारंपरिक जीवन अपनाने के लिए भी प्रेरित किए हैं। क्या आपको मालूम है लद्दाख राज्य आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? चलिए मैं बताती हूँ। पहला 2001 में जम्मू कश्मीर से अलग राज्य बनाने का दर्जा देने की मांग, शांतिपूर्ण आंदोलन, रैली और उपवास की, जिसके दौरान केंद्र सरकार ने इस आंदोलन को गंभीर से लिया और लद्दाख को विशेष दर्जा देने पर विचार की। दूसरा, लद्दाख चलो आंदोलन। 2011 में लद्दाख राज्य को पुनः दर्जा देने की मांग की। लेह से दिल्ली तक लद्दाख चलो की रैली आयोजित की, जिसके कारण केंद्र सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया, जिससे यह स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई। तीसरा, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सरकार ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय लिया, लेकिन लद्दाख में कुछ स्थानों पर इस निर्णय को लेकर प्रदर्शन किए गए, लेकिन केंद्र सरकार ने इस निर्णय को सही ठहराया और इसे विकास की दिशा में एक कदम बताया। यानी 2001 में लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा देने का विचार किया, लेकिन उस पर कोई ठोस विचार नहीं किया। और दूसरा, 2011 में केंद्र सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया, जिससे स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई। और तीसरा, 2019 में सरकार ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के नियम को सही ठहराया और इसे विकास में एक कदम भी बताया। इस आंदोलन से यह स्पष्ट होता है कि लद्दाख के लोग लंबे समय से राज्य की दर्जा और विशेष अधिकार की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार की प्रतिक्रिया समय समय पर बदलती रह रही है, लेकिन लद्दाख की जनता की आज भी मांग स्थित है। केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक ने अपनी टिप्पणियों से हिंसा को बढ़ाया, और मंत्रालय ने आरोप लगाया कि वांगचुक ने अपने टिप्पणियों में जैनजिन शब्द यानी नेपाल के जैनजिन शब्दों का प्रयोग किया, जिससे युवक और भी ज्यादा भड़के। कांग्रेस ने इस हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और प्रदर्शनकारियों की मांगों की समर्थन की। पार्टी ने कहा कि लद्दाख के लोग लंबे समय से 6ठी अनुसूची के तहत राज्य की दर्जा और सुरक्षा चाहते हैं। सीपीएम ने लद्दाख के प्रदर्शनकारियों पर की गई कूड़दम
की निंदा की और सरकार से अपील की कि पार्टी ने कहा है कि लद्दाख के लोग लंबे समय से राज्य की दर्जा और संविधान 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा मांग रहे हैं, जिसे केंद्र सरकार ने नज़रअंदाज किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से लद्दाख के लोगों से सीधा संबंध शुरू करने की अपील की और चेतावनी दी कि चीन से खतरा बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। डीजीपी लद्दाख के समय हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से हिंसा हुई, सोनम वांगचुक का नाम सामने आया, क्या लगता है पाकिस्तान से भी कोई लिंक है उनका? देखिए, ये विषय जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है। जैसे मैंने बताया कि इनके आप मीडिया उसी में देख लेंगे यूट्यूब में, तो इनकी डॉन की जो इवेंट है इन्होंने इस्लामाबाद में की और वहाँ पे जिसकी और 26 सितंबर 2025 को वांगचुक को दोपहर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे पहले एनजीओ ACMOL का FCR रद्द कर दिया गया और उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने उकसाव का बयान दिया, जिसके कारण प्रदर्शनकारी भड़क गए में की और वहाँ पे जिस किस्म के उनके बयान है सोनम वांगचुक ने, अगर आप उसको पूरा इसकी सीरीज सिलसिलेवार देखें तो उन्होंने लद्दाख के युवकों को इस किस्म से एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया अपने पर्सनल एजेंडा के लिए, फॉर हिज ओन पर्सनल ग्लोरी। ये देखिए कि सभी की बता दूं कि ACMOL का मतलब क्या होता है। इसका पूरा नाम स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख है। इसे सोनम वांगचुक ने 1988 में बनाया था। इसका काम लद्दाख के बच्चों को अच्छी और व्यवहारिक शिक्षा देना होता है। स्कूल और कॉलेज के सिस्टम को सुधारना, सौर ऊर्जा और बर्फ स्तूप जैसे पर्यावरण के प्रोजेक्ट को बनाना, लद्दाख के सांस्कृतिक और भाषा को बचाना। मतलब ACMOL एक ऐसा NGO है जो शिक्षा, पर्यावरण और संस्कृति पर काम करती है। FCR एक भारतीय कानून है जिसे 2010 में लागू किया गया। इसका पहला संस्करण 1926 का था। यह कानून तय करता है कि कौन सा संगठन या NGO विदेश से पैसे लेगा और उसका उपयोग कैसे कर सकता है। इसका मकसद है कि विदेशी चंदे का दुरुपयोग न हो, यानी इसका इस्तेमाल देश विरोध या असामाजिक गतिविधियों में न किया जाए। किसी NGO को विदेश से पैसे लेने के लिए FCRA मीन्स पंजीकरण चाहिए होता है। उस पैसे को सिर्फ लॉन्च किए हुए प्रोजेक्ट पर ही खर्च किया जाना चाहिए, ना कि निजी लाभ या राजनीतिक गतिविधियों के लिए। हर साल NGO को सरकार को रिपोर्ट करना होता है कि विदेशी पैसे कहां से आए और कहां खर्च हो रहे हैं। अगर सरकार को लगता है कि विदेशी पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो वह उनका लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। I opened it and found this letter, which was an anonymous letter and says I'll 20 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने ACMOL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दी। सभी की अपील के बाद उन्होंने अपना जो अनशन है वो नहीं तोड़ा, पर जब भी वायलेंस स्टार्ट हुई, तो जब उसको पता लगा कि ये वायलेंस हो गई है, इमीडिएटली बगैर किसी के कहे पे उसने अनशन तोड़ के और एम्बुलेंस के में बैठ के वो भाग गया। उसी से आरोप था कि NGO ने विदेश से आए फंड का गलत इस्तेमाल किया और नियम का उल्लंघन किया। उसी से पता चलता है कि उसका कोई एम नहीं था लद्दाख मरे जिए जले, उनका कोई नहीं था। क्योंकि अगर आप इतने ही सेल्फ राइटियस लोग हैं तो कम से कम आपको एक बार एक्शन शुरू हो गया इस किस्म की। सरकार का मानना है कि विदेशी पैसे से आंदोलन तेज हुआ और लेह में हिंसा भड़की। वांगचुक और उनके समर्थकों का कहना है कि यह एक राजनीतिक दबाव है जिससे यह आंदोलन कमजोर है। और वांगचुक ने यह भी कहा है कि मुझे मालूम है कि मैं जेल जाने वाला हूँ, इसलिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है और मैं जेल में जाकर कुछ किताबें लिखूंगा। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके TCO पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ की ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का। FCRA लाइसेंस रद्द होने का मतलब है कि ACMOL को विदेशी चंदा या गठन नहीं मिल पाएगा। इससे उनके कोई भी प्रोजेक्ट, खासकर शिक्षा, पर्यावरण वाले प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो यह सरकार और आंदोलनकारियों के बीच एक टकराव बन गया। देशों के खिलाफ बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का। आसान भाषा में FCRA लाइसेंस विदेश से पैसे लेना। वांगचुक का NGO जिसने लद्दाख में शिक्षा और पर्यावरण पर बड़ा काम किया, लेकिन सरकार ने 26 सितंबर 2025 को
एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने उनके नियम को तोड़ा। Says, I'll read you. Sir, the only purpose of this letter is to inform you in case वांगचुक का आरोप है कि यह पूरा कार्रवाई उन्हें जिम्मेदार ठहराने के लिए। गिरफ्तारी के बाद मोबाइल और डाटा की सेवाएं नीलामित कर दी गई और सरकार का कहना है कि यह परिस्थिति को नियंत्रित रखने के लिए एक समाधान है। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था, 24 सितंबर में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। इसके बाद पुलिस और बीजेपी के कार्यालय में भी आग लगाई गई, जिसके जवाब में पुलिस ने गोलियां, लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके बाद लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया।